मस्तूरी गांव में मनाई गई गुरु घासीदास की जयंती। सतनाम सेवा समिति ने किया कार्यक्रम का आयोजन। बिलासपुर में दिव्यांगों के लिए लगा जांच शिविर, सैकड़ों की संख्या में पहुंचे दिव्यांगजन। नगपुरा में हुआ विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों पर की गई चर्चा। रायपुर में अनियमित कर्मचारियों ने की सहयोग की अपील, कर्मचारी के इलाज के लिए मांगी जनता से मदद। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख ने दिया बड़ा बयान, विक्रम उसेंडी के बयान पर दी अपनी प्रतिक्रिया। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। बिलासपुर के मस्तूरी गांव में हर साल की तरह इस साल भी बाबा गुरु घासीदास की जयंती मनाई गई। इस दौरान कोसमंडिया गांव के सतनाम सेवा समिति के सदस्य डीके सोनी ने बताया कि समिति पिछले 4 सालों से कोसमडिहा में पंथी कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसमें गाँव सहित विभिन्न स्थानों से पंथी भाग लेने आते हैं। साथ ही कार्यक्रम में पंथी के सदस्यों के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय सहित सांत्वना पुरस्कार भी दिया जाता है। बिलासपुर के त्रिपुरा में दिव्यांगजनों का शिविर आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में दिव्यांगजन मौजूद रहे। इसमें सभी का चिन्हांकन और मूल्यांकन किया गया। जो 80% या 80% से ऊपर है, उनके लिए मोटिवेट मूल्यांकन किया गया। इसमें अधिकारियों ने स्टॉल लगाकर दिव्यांगों को चिन्हांकित किया। वहीं इस पर पुनर्वास अधिकारी एपी गौतम ने बताया कि आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े। उन्होंने बताया कि सभी जगह शिविर लगाकर दिव्यांगों का चिन्हांकन और मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि सरकार की योजना से कोई वंचित न हो, सबको योजना का लाभ मिल सके। बिलासपुर में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किए गए विकास कार्यों को बताया गया और मोदी की गारंटी के बारे में भी बताया गया। हर घर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना को पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, ताकि सभी लोगों को योजना का लाभ मिले और कोई व्यक्ति सरकार की योजना से वंचित न रहे। रायपुर में अनियमित कर्मचारियों ने उपचार के लिए जनता से सहयोग की अपील की। बता दें कि पीड़ित युवक राजधानी रायपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट है और उपचार के लिए लोगों से सहयोग राशि देने की अपील की है। पीड़ित युवक डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर जनसंपर्क विभाग में काम करता है और बीमार है, साथ ही इलाज की रकम अदा कर पाने में असमर्थ है। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बड़ा बयान दिया। दरअसल उन्होंने पूर्वी मंत्री विक्रम उसेंडी के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा कि विक्रम उसेंडी को थोड़ा अध्ययन करने की जरूरत है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम किया गया है। साथ ही 2018 में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर कम हुई है, एनीमिया और कुपोषण से जनता मुक्त हुई है। ये उपलब्धियां कांग्रेस सरकार की कार्यकाल में हासिल की गई हैं। कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन स्तर में ऊंचा उठाने के लिए काम किया। ठीक है, आज हम चुनाव हार गए हैं, लेकिन इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि 2018 में जो छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 22% थी, भूपेश बघेल के कार्यकाल में आधा फीसदी पहुंच गई। 40 लाख से अधिक लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए। ये उपलब्धि है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार की। लाखों की संख्या में महिलाएं एनीमिया से मुक्त हुई, कुपोषण से मुक्त हुई। ये उपलब्धि है भूपेश बघेल की सरकार की। तो मेरा ये मानना है कि विक्रम उसेंडी जी को थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद बिलासपुर में सीएमएचओ ऑफिस में कर्मचारियों की मनमानी चल रही है। कोई भी कर्मचारी ऑफिस में समय पर मौजूद नहीं हो रहा। इन्हें किसी का भी डर नहीं है। यहां तक कि कर्मचारियों को सरकार बदलने तक का डर नहीं है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि शासन प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। छत्तीसगढ़ में अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, जिसे लेकर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने विष्णुदेव सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा, भाजपा को बिल्कुल भरोसा नहीं था कि उनकी सरकार बनेगी और अब 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक कंफ्यूजन में चल रहे हैं और मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा, इससे शासन का काम प्रभावित हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं था कि हम सरकार में आएंगे। नंबर 1, सरकार में आए और सरकार में आने के बाद आज 15 दिन से अधिक हुए, शपथ ग्रहण किए हुए 13 तारीख से आज 6 दिन से अधिक हुए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज है कि उनके मंत्रिमंडल में कौन आएंगे। मतलब सीधा सीधा इसे शासन के काम प्रभावित हो रहा है।
जिनको भी बनाना है उनको बनाना चाहिए, लेकिन इस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूज। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।